चंदा। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वार पर एक्सक्लूसिव। ग्वार पर एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी के पास में कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो निश्चित तौर के ऊपर पे ये बताते हैं कि जो मार्केट टाइम्स टीवी लगातार पिछले 2-3 साल से आपको आगाह कर रहा था, बता रहा था प्रोडक्शन के डेटा, स्टॉक के डेटा, और जिसको बहुत सारे कारोबारी नकार रहे थे, तो आज उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे हो सकती है, आज हम उसको ऑथेंटिक कैसे करने जा रहे हैं, बस इसी के ऊपर पे ये वीडियो है। और ये जो डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊंगा। और ये कहानी साल 2011 की उस ग्वार की जो तेजी थी और उसके बाद जो ट्रैप के अंदर में ग्वार के कारोबारी और जो किसान उस ट्रैप के अंदर फंसे थे, बिल्कुल स्ट्रीक ये कहानी उनके ऊपर पे बैठती है। अमूमन इस कहानी को एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। बंदर का बिजनेस। जी, आपने भी ये कहानी उस दौर के अंदर में जरूर सुनी होगी जिस समय पर ग्वार 1900 रुपए से उछल करके 33,000 रुपए गया, और 33,000 रुपए से जो गिरा तो पता नहीं कितने ही ग्वार के कारोबारियों को वो बहा कर ले गया। तो उसी बंदर की कहानी से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बंदर का ये जो खेल है शायद हो सकता है कि इस बार फिर ग्वार के अंदर में खेला जा रहा है। उसके पीछे अलग अलग नैरेटिव्स जरूर बनाने की कोशिश है, उन नैरेटिव्स के ऊपर भी आऊंगा। और जो मार्केट टाइम्स टीवी ने डेंचा को लेकर के भी जो खबर दी थी, उसकी भी मैं यहां पर पूरी विवेचना करूंगा। मगध का जो वो देश और उसका एक गांव चकमा, उसके अंदर में एक बंदर बेचने वाला और खरीदने वाला आता है। दरअसल उसने एक कारोबार शुरू किया खरीदारी से। उसने गांव के आकर के लोगों को कहा कि भाई मुझे बंदरों की जरूरत है और आप बंदर पकड़ करके लेकर के आइए, और जो बंदर पकड़ करके लाएगा उसको मैं 100 रुपया दूंगा। अब गांव वाले फ्री थे, काम पर लग गए। 100 रुपए में बंदर पकड़ करके ला करके देना, और वहां पे बंदर थे भी बहुत ज्यादा। तो ऐसे करते करते उस सारे गांव वाले वो जब उस काम पर लगे तो बंदर पकड़ करके ला करके देते, और वो कारोबारी उसको 100 रुपया दे देता। अब जब थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगी कारोबार के अंदर में, तो लोग बैठना शुरू हुए। और अब कारोबारी ने क्या किया कि अब कहा कि जी मैं आपको 300 रुपए दूंगा, बंदर पकड़ कर लाइए। तो लोग और बंदर पकड़ करके ढूंढने लगे, क्योंकि बंदर तो पहले दिए जा चुके थे उस कारोबारी को। अब रह गए थे चुनिंदा बंदर। अब चुनिंदा बंदर जो रह गए, तो 300 रुपए जब उनको मिलने लगे तो वो उन्होंने और कोशिश की, मशक्कत की, तो 300 रुपए में भी कुछ बंदर उन्होंने उसको डिलीवर कर दिए। अब इस बीच में फिर कारोबारी ने कहा कि अब संख्या बहुत कम हो रही है, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, तो चलिए मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब 500 रुपए के अंदर में फिर लोग काम पर लग गए। भैया 500 रुपए मिल रहे हैं, वारे न्यारे हो रहे हैं, 5 गुना की कीमत मिल रही है, चलो बंदर पकड़ते। अब वो बंदर पकड़ने लगे। तो जब बंदर पकड़ने लगे तो कुछ बंदर फिर पकड़े गए, और फिर उसको कारोबारी को दे दिया गया। अब कारोबारी ने उसका रेट कर दिया जी 1000 रुपए, और खुद कहीं बाहर चला गया, और उसका जो चेला चपाटा था वो वहां पर उसने उसको डिप्यूट कर दिया। अब चेला चपाटा कहता जी मैं एक काम कर सकता हूं, देखो बॉस तो यहां है नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे से 800 रुपए में बंदर ले लीजिए, और जब बॉस आए तो उनको 1000 रुपए में दे दीजिएगा। अब उसने 800 रुपए में वो बंदर सारे के सारे चिपका दिए गांव वालों को। अब ना तो बॉस आया और ना ही चेला चपाटा, तो 800 रुपए में वो सारे गांव वाले बंदर को लेकर के और अपने घर में बैठ गए। तो वही कुछ 2011 के अंदर में ग्वार के कारोबार में हुआ था, जिस समय पर 1900 रुपए का ग्वार 33,000 रुपए ठीक 1 साल के अंदर चला गया। अलग अलग कहानियां बनाई गई। अमेरिका में कच्चे तेल की ड्रिल से शेलिंग हो रही है, तो वहां पर कच्चे तेल के लिए निकालने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, हाइड्रोलिक्स के लिए गम की बड़ी डिमांड निकल करके आ रही है। और ना जाने क्या क्या
एग्जाम्पल्स आने लगे और वही कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी आने लगे। बहरहाल अब मुद्दे पर आता हूं। सरकारी आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्केट टाइम्स टीवी लगातार 2-3 साल से आपसे बात कर रहा है और ग्वार की जो आपको डेटा दे रहा है उसमें तथ्य क्या है। देखिए मेरे सामने, ये आपके सामने मैंने वेबसाइट खोल दी है और ये कोई मेरी घर की वेबसाइट नहीं है, ये सरकारी वेबसाइट है। आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो। आपको मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूं, upaj.gov.in। ये सरकारी साइट है। इस पे आप जाकर के फसलों का ब्यौरा चेक कर सकते हो, कितने हेक्टेयर के अंदर में आपकी बुआई हो रही है, प्रोडक्शन क्या निकल करके आया। तो अब मैं आपको यहां पर साल 2021 से वो डाटा दिखा रहा हूं, ग्वार का डाटा दिखा रहा हूं, क्योंकि हम ग्वार पर इस समय पर बात कर रहे हैं। ग्वार का आप डाटा देखिए, इस वेबसाइट के ऊपर पे सरकारी वेबसाइट है upaj.gov.in। और मैं ये खास तौर के ऊपर पे उन लोगों को जरूर ये बताना चाहूंगा जो पिछले साल 2023-24 के अंदर में, 24-25 के अंदर में, 25-26 जो अभी चल रहा है इसके अंदर में ये कहने लगे थे कि जी ग्वार का तो प्रोडक्शन 25 लाख बोरी ही आएगा, 50 लाख बोरी आएगा। पता नहीं कहां से डाटा लेकर के आते थे वो और कौन सा सर्वे वो करते थे, बड़े ताज्जुब की बात है। और ऐसा ऐसा गप वो ग्वार को लेकर के मारते थे तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन यहां पर जो मैं बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट का खुद का आंकलन है, सरकारी डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और सरकारी डाटा जो है वो जो मार्केट टाइम्स टीवी आपके सामने अपना सर्वे रखता था उसकी बिल्कुल तस्दीक करता है, उसके ऊपर पे ये सीधे सीधे मोहर लगाता है। लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है ग्वार का, कम नहीं हुआ। ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो लोग ये कह रहे हैं कि 25 लाख बैग, 25 लाख बोरी का प्रोडक्शन, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। सरकारी वेबसाइट क्या कहती है? सरकारी वेबसाइट ये कहती है कि साल 2000, ये मैं आपको साल दिखा देता हूं यहां पर, साल 2021 और 22, ये साल 2021-22 का डेटा है। ये साल 2021-22 क्या कहता है? साल 2021-22 के अंदर में आपके पास जो प्रोडक्शन था ग्वार का वो हुआ था 26 लाख हेक्टेयर के अंदर। 21-22 में 26 लाख हेक्टेयर था। 22-23 के अंदर में ये एकड़ जो है, ये हेक्टेयर्स जो है वो बढ़ गए और ये 32 लाख हेक्टेयर के अंदर में ये खेती होने लगी। जब 26 लाख हेक्टेयर के अंदर में उत्पादन शुरू हुआ था, ये 21-22 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय पर जो उत्पादन था, उस समय पर जो यील्ड वो बेहद कम थी और कई कई खेत के बीच के अंदर में तो 5 या 6 क्विंटल ही पर एकड़ निकला करती थी। लेकिन जैसे जैसे बीज डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। उसके बाद 22-23 के अंदर में ये डाटा बढ़ा और ये एकरेज एरिया जो है वो 32 लाख हेक्टेयर हो गया। 26 लाख हेक्टेयर जब एरिया था 21-22 का, तो उत्पादन, टोटल उत्पादन, ये टोटल उत्पादन है। प्रोडक्शन फिगर आप देख सकते हो यहां पर जो ग्रीन कलर के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूं, 21-22 का प्रोडक्शन ये 118 लाख बैग, 118 लाख बैग का प्रोडक्शन था, 1,18,00,000। और ये फिगर कहां पर है? ये ऊपर आप देख सकते हो, एरिया इन लाख हेक्टेयर, प्रोडक्शन इन लाख हेक्टेयर, यील्ड, ये सारी यहां पर बताई हुई है। अब आप आ जाइए, जब 32 लाख हेक्टेयर के अंदर में खेती हुई, ग्वार की बुआई हुई 22-23 के अंदर, तब प्रोडक्शन ने बड़ा जंप लिया और ये प्रोडक्शन हो गया 178 लाख बोरी। 178 लाख बोरी, यानी कि 1,78,00,000 बोरी का प्रोडक्शन हुआ ग्वार का। यह मैं 22-23 का आपके सामने आंकड़ा दे रहा हूं और यह सरकारी वेबसाइट के ऊपर पे है, यह मेरी घर की वेबसाइट नहीं है। तीसरा साल आप आ जाइए 23-24। 23-24 के अंदर में आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ
लगभग लगभग 31 लाख हेक्टेयर में 30,89,000 हेक्टेयर के अंदर में यह प्रोडक्शन हुआ, इसकी बुआई हुई। ये मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिसमें गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। इसके अंदर अगर अलग अलग स्टेट का भी मैं डाटा अगर आपके पास शेयर करना चाहूं तो इसमें स्टेट वाइज भी आपके पास में डाटा आ जाएगा। अरे भाई, केवीके किस लिए बनाए गए, किसान केंद्र किस लिए बनाए गए हैं, वहां पर ये डाटा सब मिलता है। इसको कंपाइल करने की आवश्यकता होती है। ये जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं वो सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर में बैठ करके आपको अपना सर्वे बता देते हैं और टेक्निकल बताना चालू करते हैं। टेक्निकल माशे जी फंडामेंटल होने के बाद में आता है। टेक्निकल के नाम के ऊपर पे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर के ऊपर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बीच में। अब यहां पर जो 24-25 का आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा, उस पर चलते हैं। 24-25 का आंकड़ा 32 लाख हेक्टेयर के अंदर हुआ। 32,22,000 हेक्टेयर के अंदर में यह सोई हुई है। उत्पादन पता है कितना है? सरकारी आंकड़े के मुताबिक यह उत्पादन है आपके पास में 220 लाख 220 लाख क्विंटल का ये आपके पास में आंकड़ा है। यानी कि 2,20,00,000 बोरी, दोबारा बता रहा हूं, 2,20,00,000 बोरी का ये उत्पादन है। और आपको रिक्वायरमेंट कितनी होती है हर साल? मात्र 70 से 80 लाख बोरी की, और बाकी पिछले सालों से लगातार सरप्लस है। और ये जो बढ़त आई है ना प्रोडक्शन के अंदर में, ये कभी 2011 के बाद कम हुई नहीं। एक टाइम तो वो था जब 4 करोड़ बोरी का उत्पादन आया था हिंदुस्तान के अंदर में, 15-16, ठीक है। उसके बाद में अगर ये मैं इसको कम भी करता हूं और लोगों ने, गांव वालों ने और किसानों ने अगर शिफ्ट भी मारा है, तो ये अभी भी 50% उसके आया है। आप प्रोडक्शन की फिगर्स देख लीजिए। और जो अभी जो तेजी दिखाई दी है और यील्ड, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। आपको मालूम है पिछले 5 साल के बीच के अंदर में, 6 साल के बीच के अंदर में ऐसे बीज डेवलप हुए हैं जिन्होंने आपकी प्रति एकड़ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कितना बढ़ा दिया है। जो प्रोडक्शन 4 क्विंटल का होता था, वो प्रोडक्शन आपका 8 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल का होने लगा है। और ये बढ़ेगा। आपका लैंड एरिया आप देखिए ना, गेहूं का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया। पहले 12-12 क्विंटल का गेहूं होता था 1 एकड़ के अंदर में। आज कुछ तो ऐसे विलेज हैं, कुछ तो ऐसे फार्मर हैं जो 90 क्विंटल पर हेक्टेयर के बीच के अंदर में प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं। 90 क्विंटल गेहूं। चावल में आप नंबर 1 हो गए। अरे भाई, लैंड तो कम हो रही है, लैंड कम हो रही है और आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कैसे? बीज नहीं आए। आपका खेती का जो प्रोसेस है वो बदल गया है। आपको मालूम है कितने हाइब्रिड बीज ग्वार के आए हैं, उसके ऊपर पे किसी एनालिस्ट की कोई नजर नहीं है, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है। एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट देख करके आपको बताता है कि जी हर साल ही 1 करोड़ बोरी। अरे भाई, खेती बदल रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। आप फंडामेंटल क्यों नहीं देखते? आप प्रति हेक्टेयर जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी उसके बीच के अंदर में आपने क्या डिफरेंस देखा पिछले 4-5 साल के बीच में? 32 लाख। एक आदमी को मैंने फोन किया, उस आदमी को जब मैंने फोन किया और उससे मैंने पूछा कितना प्रोडक्शन, तो वो कहने लगे महाशय जी के 60% का प्रोडक्शन है जी इस बार। मैंने कहा 60% कितने का? 60%। भाई कोई क्वांटिटी होगी ना उसकी, तो उनके पास नंबर नहीं था। मैंने फिर उनसे ये पूछा, मैंने कहा कितने हेक्टेयर के बीच में वही सोइंग हुई थी, कितने हेक्टेयर का एरिया था, पिछले साल कितना था? कहते जी वो हमें मालूम ही नहीं है। जो गांव के अंदर लोग आते हैं हमारे पास में शॉप के ऊपर पे, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरे ये क्या आंकलन हुआ भाई, ये क्या सर्वे है?
तो मैं यहां पर आपको आगाह कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं, ग्वारा 80 बीच, HG 365, अजीटा ग्वारा 112, HG 563 और RGC 936 हाईली प्रोडक्शन देने वाले सीड्स हैं। आपको इन आंकड़ों के ऊपर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो दोबारा से ट्रैप बन रहा है, जो खरीदार है, मुझे नहीं पता कि वो क्या देख करके खरीदारी एकदम से अचानक से जो बाजार के अंदर में आई है, उसके पीछे के मायने हो सकता है कोई फंडामेंटल डिमांड निकल करके आई हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि अमेरिका से डिमांड निकलने लगी है। अब अमेरिका के अंदर तो 50% का टैरिफ है, डिमांड कहां से निकल रही है? एक्सपोर्ट तो पहले ही हैम्पर्ड। और अमेरिका और जिस तरीके से इस समय पर एक्ट कर रहा है, जिस तरीके से उसने ईरान को डिस्टर्ब किया है, जिस तरीके से उसने वेनेजुएला को डिस्टर्ब कर दिया है, उसके राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया है। ये जो 2025 का जो दिसंबर महीना गया, एक अच्छी बुलरन दिखाई दी ग्वार के अंदर में, एक लंबे समय के बाद में तेजी आई है, बिल्कुल उसको उम्मीद की किरण के साथ देखना चाहिए। लेकिन आपको दोबारा से बंदर बनना है तो वो आपकी इच्छा है, डाटा के ऊपर जरूर जाना चाहिए, कहीं आप दोबारा से ट्रैप पे ना फंसे। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा। अभी हाल ही के अंदर में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ढांचा के चलते हुए ग्वार के अंदर में एक बुलरन आ सकता है, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। लेकिन अब यहां पर भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार उन कंपनियों के ऊपर पे और उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसने जा रही है जिनको पैसा तो ढांचा का दे रही है, लेकिन वो ढांचा के अंदर में कैसे ग्वार को मिक्स करके बेच रहे हैं या ग्वार से उम्मीद लगा रहे हैं, उन कंपनियों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है। ऐसी खबर निकल करके आ रही है। तो यहां पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके बारे में सचेत करूं। तो ग्वार को लेकर के जो भी ट्रेड है उसमें बड़ी आपको केयर करनी पड़ेगी। जो इस समय पर एक बुलरन हमने देखा ग्वार के अंदर में, 4500 रुपए, 4200, 4300 रुपए का जो ग्वार था, वो अचानक से उठ करके एक ही महीने के अंदर में 6200, 6300 रुपए के आसपास ट्रेड होने लगा। हाजिर मंडियों के अंदर में 6000 रुपए ट्रेड होने लगा। तो ये जो 1700 रुपए का एकदम से उछाल आया है, ये आपको वापस से कहीं अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा नई पोजीशंस बनाने के लिए। और अगर नई पोजीशंस आप इन लेवल्स के ऊपर पे बना रहे हैं तो यहां पर एक बड़ा हाई रिस्क हो सकता है। डेटा मेरा काम था आपके आगे प्रेजेंट करना, और ये वो डेटा है जो मार्केट टाइम्स टीवी ने आपको पहले भी बताया, और अब इसकी जो तस्दीक है वो सरकारी वेबसाइट कर रही है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, upaj.gov.in। आप माने या ना माने, ग्वार का स्टॉक अगले 4 साल अगर जीरो प्रोडक्शन भी होता है ना, तो भी आपके पास में इतना बफर स्टॉक है। ग्वार का स्टॉक कम नहीं है। हां, जब तक इंडस्ट्री इसके अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं आती, मैं बार बार थ्रस्ट दे रहा हूं कि ग्वार की इंडस्ट्री को अगर वाकई में ग्वार की डिमांड को सही मायने में इंक्रीज करना है, ये जिस तरीके से आप मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो मैन्युपुलेशन ना हो करके एक सही मायने के अंदर में, क्योंकि अभी तेजी आएगी, तेजी आने के बाद में आपकी 40-50% की इंडस्ट्री फिर से साफ हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। अरे जो गेम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनको इस वीडियो से क्या लेना देना। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैन्युपुलेशन, चूंकि ठीक है ये सेबी के अंडर आ चुका है कमोडिटी मार्केट, लेकिन सेबी का भी इसमें कोई कंट्रोल थोड़े ना है। हाजिर बाजार के अंदर में ट्रेड होने वाली कमोडिटी है। वेयर हाउसेस की तो सेबी जांच नहीं करता। सेबी को वेयर हाउसेस के अंदर में जाकर के चेक करना चाहिए जो डिलीवरीज लगती, कि कैसी डिलीवरीज लगी हैं, क्या वाकई के अंदर में कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं है ग्वार के अंदर में। और ग्वार डब्बे से चला है, और डब्बे के अंदर में किन लोगों की पोजीशन है, क्या वो वाकई में ग्वार का काम करते भी हैं कि नहीं करते, उनके भी नाम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहां पर। तो वो जो लोग हैं जो ग्वार का काम ही नहीं करते,
और ग्वार के ट्रेड के अंदर में वो घुसे हैं सिर्फ फंड लेकर के और जो मनी मसल्स हैं उसको लेकर के, और इससे ग्वार इंडस्ट्री का कोई भला नहीं होने वाला। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहां पर आपको वापस से सेटबैक लग सकता है, 2011-12 की हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है। तो इसलिए जो भी पोजीशंस आप लोग बनाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। ना तो मार्केट टाइम्स टीवी का ये काम है, मार्केट टाइम्स टीवी का काम केवल इतना है कि आपके सामने में जो सही तस्वीर है उसको लेकर के आया जाए, उसको सही प्रेजेंट किया जाए। तो सरकारी जो वेबसाइट है उसको मैं दोबारा से यहां पर बता देता हूं, upaj.gov.in। upaj.gov.in में आप जाकर के पिछले 5 से 6 साल का पूरा डेटा लगभग हर फसल का आप निकाल सकते हैं कि किस क्रॉप का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना उसका हेक्टेयर एरिया था, एरिया कितना था, प्रति हेक्टेयर यील्ड क्या आ रही थी, और यील्ड से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन का क्या साइज रहा होगा। तो कोई भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो टेक्निकल चार्ट तो देखिए ही देखिए, उसके साथ में फंडामेंटल्स के ऊपर भी थोड़ी सी अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल पहले होगा, ट्रेड पहले इनिशिएट होगा, चार्ट की जो बार है और जो चार्ट है वो बाद में बनेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अरेस्ट होना, उसका कितना इंपैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर पे, क्या वो पॉजिटिव है आपके क्रूड ऑयल के लिए, इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी समझिएगा। ये तो ग्वार की बात हुई, लेकिन अगला जो डाटा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं वो है हल्दी, जीरा, धनिया। हल्दी, जीरा, धनिया और यहां तक कि लाल मिर्च, इन चारों स्पाइस सेगमेंट के अंदर में क्या हो रहा है, डेटा क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट फिगर्स क्या कहती हैं और ग्राउंड रियलिटीज क्या है। इस डेटा के साथ में, ग्राउंड रियलिटीज के साथ में जल्द इसी हफ्ते हाजिर होंगे।